बर्गर्स को फायदा पहुंचाना है। वो कन्वर्टिंग के लिए लग गया। चलो चलो, इसको भले अब क्रॉस भी कर दो, कोई मसला नहीं है। शुक्र करो बेटा कि तुम्हारे यहाँ उर्दू का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, एसपीएससी वालों को उर्दू का भी देता है। हाँ, मोबाइल फोन को उर्दू में क्या कहते हैं? आना है हरकत तो लाते हैं। नाउल मनकूस से मशहूद करना, बिल्कुल शब ही को लग ए गंजीना है गौर खुला, बस कर मख्तापुल हकूक से सत्ताए मता हुआ। तो बेटा सर उसकी भी ट्रिक्स हैं, डोंट वरी, जिनका है उनको। और शुक्र करो नंबर सीरीज में भी ए बी सी डी आता है, अगर अलिफ बे ते वाली हो नंबर सीरीज। 37 लेटर है उर्दू में। हाँ जी, वाओ किस पे आता है? 33। कहीं तो बंद कर दिया। हाँ। अरे यार वो नहीं खोले बगैर कर दिया, ये हमसे भी बंद हो गया। नहीं खुल जाती ना। मेरे दिमाग में ना खुल दिया दूसरी से। ये चक्कर है, चलो खैर है। जो है और क्या। ये ऐसे ही होता है। आज तो ये भाई आए तो नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ करें, करके कुछ फाइल भी देखो, पूरी लेकिन वो फाइल पता है कोई भी है कुछ खोलो। भी खोल लूँ ना। हाँ, वो भी मगर इतनी आसानी से नहीं खुलेगी, मुझे पता है ना। उन्होंने पता नहीं कौन सा वर्ड इंस्टॉल किया है भाई, भाई ने। लोकल लग रहा है पता नहीं मुझे ये सही लग नहीं रहा है ना। और मैं वर्ड इतना कहाँ टाइम लेता वही ना, क्रॉस कर दोगे तो भाई और गायब हो जाएगा क्वेश्चन में तो, है ना? पेंट खोलो तीनों पेंट। हाँ ये कर लेते हैं इसका, वो इसकी भी तो है ना जूम की। हाँ जूम का अपना भी तो होता है। हाँ तो बस वो निकाल लो, वो रिकॉर्डिंग है क्या है? जो जल्दी आ जाए। ओपनिंग अ वायरड फोन विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर। खोल दो। हाँ ना सही है ना, लोगों को तो दिखेगा ना जो जूम में बैठे हैं। काफी 10 मिनट में नहीं, घर में तुम्हारे सामने सारा सब कुछ कर लूंगा। ठीक है तो रहना, लास्ट 10 मिनट में कोई नई वीडियो नहीं। लिखेंगे है। आएगा तो सही ना, अभी कल आए हम्म। तो वो ही नहीं हुआ। क्या हुआ इसको। वर्ड पढ़िए। वो एक पिन बहुत ही बढ़िया मौसी कर रही है।
वर्ड ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, बस नहीं नहीं बंद नहीं करो, चार सीखने तो खुले चलने हैं। दो, कोई बात नहीं। चार खुले हैं। कोई बात नहीं, एक खत्म होगा दूसरा पे शुरू कर लेंगे भाई, हो ना। ये ऐसे ही होता है बेटा, अभी क्या है? ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के तो ये वो इसमें भी हो जाता है। वही ना, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। हाँ, हो रही है। पूरा अलजेब्रा कराइएगा। हाँ अलजेब्रा ही, नंबर डिजिट्स पे ही आ गया होगा, ये अब क्या है, ये बस जो करवानी थी करवा दी। अब ये है नंबर सिस्टम टॉपिक। एक दफा क्यों नहीं होता? अलजेब्रा कल मैं करूंगा और कोशिश करके भाई तीनों 10 तक आ जाओ तुम तीनों भी, थोड़ा सा देर हो जाती है ना, वो नहीं करो, सब लोग आ जाओ, क्योंकि अलजेब्रा ज्यादा खतरनाक चीज है। ओके भाई, एग्जाम में क्वेश्चन था कि 60, 10, 80 और 70 चार डिजिट दिए थे। वो डिजिट जो 2 से भी डिवाइड होता है इसमें, 3 से भी, 5 से भी और 4 से भी। 60। जनाब 60। अभी तो हमने फौरन बता दिया, अब्दुल रहमान भाई ने भी बता दिया, लेकिन क्या इसका कोई जादू है? जी हाँ, इसका भी जादू है। पूरा एक डिविजिबिलिटी रूल के मैजिक्स है मेरे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 62 से डिवाइड होगा बिल्कुल जी 30 आ जाएगा, 63 से डिवाइड होगा 20 आ जाएगा, 64 से डिवाइड होगा 15 आ जाएगा, 65 से 12 हो जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन जनाब कहानी में ट्विस्ट है, 10 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना 4 से हो सकता है। 80 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 70 जो है ये 4 से और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब बोलो सर आपने तो एक सेकंड में कह दी, हम कैसे करेंगे? बिल्कुल जी, पहले तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि एग्जाम में सवाल आता कैसे, ऐसे आता है कि आपको 3 या 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग बना लें डिविजिबिलिटी रूल, और स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से। हम जो करेंगे स्टार्ट 2 से करेंगे। ये कहां तक आते हैं जी? 12 तक के पूछे जाते हैं, तो 12 तक की मैजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालांकि दुनिया वाले कहते हैं कि 7 की और 11 की कोई मैजिक नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बनाई हुई हमने, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। डिविजिबल बाय 2 का रूल ये होता है कि हर वो नंबर जो इवन होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। इवन कौन होगा? जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जैसे कि देखो 40 यूनिट डिजिट है, 40 इवन नंबर है, क्यों? यूनिट डिजिट 0 है। 12 इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 2 है। हाँ जी, 64 क्या इवन डिजिट है? बिल्कुल है जी। 86, 98 ये सारे इवन डिजिट है, क्योंकि यूनिट डिजिट इनका आ रहा है 0, 2, 4, 6 और 8 में से, तो भाई ये 2 से डिविजिबल होंगे। 2 से डिविजिबल कौन नहीं होंगे? जो ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। 3, 3, 5, 7, 7, जैसे कि देखो 9, 11। 21 होता, 23, 35, 47, 59, ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये हो गया रूल, पहला रूल डिविजिबल बाय 2। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब नीचे आ जाए, अब आते हैं डिविजिबल बाय 3 पे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा 60 डिविजिबल है, ठीक है, 70 मैंने कहा नहीं है, 80 नहीं है, 10 नहीं है। मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? देखो इसके मेथड होता है डिजिटल था। 6 और 0 को प्लस करो, 6 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल होगा।
7 और 0 को प्लस किया तो 7 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। 8 और 0 को जब मैंने प्लस किया तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है जो 8 3 के टेबल में नहीं आता। 1 और 0 को प्लस किया 1 आया। 3 के टेबल में क्या आता है, 3 आता है, 6 आता है या 9 आता है। तो जिनका डिजिटल सम भी 3 6 9 आ जाएगा वो हमारे आंसर हो जाएंगे भाई, और जिनका सम नहीं आएगा वो हमारे आंसर नहीं होंगे। तो मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अब हम लेके आते हैं। जैसे कि देखो, कल कला को आ जाए 960, 980, ठीक है, और 97 कहा जाए वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं 97 को काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। जब 2 से नहीं है तो 3 से चेक करने का फायदा भी नहीं है। अब आ जाओ बाकी, तो 960 980 2 से तो डिविजिबल है, 3 से है या नहीं ये इससे पता चलेगा। देखो 9 और 6 का सम आ रहा है 15, 15 का मतलब है 1 और 5। अब 1 और 5 का सम ले लो, ऐसे करते जाएंगे मुसलसल। आ गया 6, 6 3 के टेबल में आता है, यस 960 इज माय आंसर। 980 क्यों नहीं होगा, 9 और 8 को प्लस किया कितना आ गया 17, 1 और 7 को प्लस करो 8, 8 3 के टेबल में आता है नहीं आता। ठीक है, अभी इससे भी आसान आसान होता जाएगा भाई, मैं सब बेसिक बता रहा हूँ। तो ये पता चल गया। चलो भाई, अल्लाह के बंदे बिल्कुल बताऊंगा, बड़े बड़े स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं भाई, सब टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। आ रहा हूं मैं उस पर भी। अब फर्ज करो अगर है डिजिट से 9 6 और 3, तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये सारे 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अब फर्ज करो दिया हुआ है 91, तो इसकी आसान ट्रिक है 9 को हटा दो, 9 को हटा दिया तो क्या बचा 1। हाँ भाई, 1 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। आसान, देखो अगर हम इसको लंबा चलाते हैं ना, 9 + 1 करते कितना होता है 10, फिर 1 और 0 को प्लस करते कितना होता है, ऐसे ही आता। तो जब भी 3 6 और 9 आए ना, इनको हटा दो। जैसे कि देखो ये दिया है 3 6 9, हम अगर इनको प्लस करें तो 18 आएगा, 18 के 1 और 8 को प्लस करें तो 9 आएगा जो कि थे में। लेकिन जब है ही 3 6 9 ना, तो अंडरस्टूड है ये होगा। और इसी तरह अगर देखो 3 6 9 और 2 है, इन सबको अगर हम डिजिटल सम लेते हैं ना, 3 + 6 + 9 + 2 20 आता। 20 का क्या आता, 2 + 0 2 आता, जो कि 3 के टेबल में नहीं है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता, 3 6 और 9 को हटा देता। 3 6 9 को हटाया तो क्या बचा 2, नहीं है। अब फर्ज करो एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, 3 6 9 और आगे होता 1 2। पहले तो इनको डिजिटल सम करो, 3 + 6 9 + 9 21 आ रहा है। वैसे तो 21 3 के टेबल में आता है, 7 3 21। जिनकी बेसिक मैथ्स बहुत कमजोर है वो दोबारा 2 और 1 को प्लस कर लें, 3 तो 3 के टेबल में आएगा। अब हम इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो 3 6 9 तो अंडरस्टूड है कि 3 के टेबल में आएंगे, इनको हटा दो, इनको हटा दो तो खाली क्या बच रहा है 1 और 2 बच रहा है। 1 और 2 का सम कितना होता है 3 होता है, तो 3 के टेबल में आएगा, आंसर आ गया। अब क्लियर है, यस सर। आगे आगे चलो। देखो अब जैसा कि 72 है, 7 और 2 को प्लस किया मैंने, कितना हो गया 9, 3 के टेबल में आएगा। अब फर्ज करो 72 के साथ ना ये बहुत सारे 3 6 9 लगे होते हैं, तो मैं टाइम जाया नहीं करता, मैं सारे 3 6 9 हटा के खाली कितने को लेता 7 और 2 को, 7 और 9 आ गया। अब देखो इतने सारे दिए में 9 6 9 और एक 1 दिया है, तो 3 6 9 को हटा दो, 1 बचा नहीं है भाई। और अगर हाँ 1 के साथ यहाँ 8 भी होता, तो देखो 9 6 9 सबको हटा दो, खाली 1 और 8 बचा। 1 और 8 का सम क्या होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अभी ऑनलाइन वालों बस मैं तुमसे एक पूछ के आगे बढ़ रहा हूँ, 9 9 6 3 2 4 क्या करेंगे अब हम, सर 4 को कैसे सर करते हैं? 9 9 6 3 को हम हटा देंगे, हटा देंगे, क्या बचा फिर 4 2 और 4। 4 + 2 करेंगे, को करेंगे। 5 4 + 2 6 होगा, और 6 3 के टेबल में आता है। जबरदस्त, बस अब आ जाओ नीचे, रूल बाय 4। हाँ भाई देखो ना, हुमायूं भाई ने भी किया माशाल्लाह, गुड। सर अब दुआ है ऐसा ऐसा मोहब्बत है। देखो बड़े खतरनाक होते जाएंगे भाई, ये स्टार्ट है, ये आज खतरनाक टॉपिक अब हमने शुरू कर दी ऑनलाइन में। अब ये आ गया डिविजिबल बाय 4।
डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि ये 4 के टेबल में आते हैं नहीं आते, और भाई इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा नंबर आ गया कि भाई ये 4 से डिविजिबल है नहीं, आप सब कुछ छोड़ दो, खाली आप आखिर के 2 नंबर देखो। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24। 4 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। हाँ जी, 18796 लास्ट 2 डिजिट क्या है? 22। 22। तो 22 4 के टेबल में नहीं आता भाई, 5 4 जा 20 होता है, 6 4 जा 24 होता है, तो ये नंबर 4 के टेबल में नहीं आता। ये हो गया रूल 4 का। 5 का यहीं पे हो जाएगा, बहुत आसान है। 5 के लिए सिर्फ भाई एंड में या तो 5 होगा या 0 होगा। 765 1870, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। एंड में यूनिट डिजिट क्या होता है? ये 1 है ना भाई, भले यहाँ 5 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट 5 नहीं है या 0 नहीं है तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ये हो गया रूल 5 का। खुले हुए भी है ना कुछ, बस देख लो यार। अब आते हैं 6 का रूल। 6 किससे डिविजिबल होता है? 2 से और 3 से। तो इसमें 2 और 3 दोनों के रूल लगेंगे। अच्छा, 2 का रूल क्या था? इवन डिजिट। 3 का क्या था कि जो डिजिटल सम है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसा कि देखो, अब हम बात कर लेते हैं 72 की। यूनिट डिजिट 2 है, इवन है ना, तो 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करते हैं 3 से है या नहीं। अगर 2 से भी होगा और 3 से भी होगा तो लाजमी बात है 6 होगा। 3 का रूल क्या होता है? 7 और 2 का सम ले लो, 9। 3 के टेबल में आता है जनाब, इवन भी है, तो इसका मतलब है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों बातें अगर हो रही हैं। लेकिन अगर फर्ज करो 27 होता, 2 और 7 का सम तो 9 आ रहा है, 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 7 एक ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए, तो 3 से तो डिविजिबल है, मगर किससे डिविजिबल नहीं है? 2 से नहीं है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसा कि देखो 14 है, 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन डिजिटल सम 4 और 1 5 आ रहा है। 4 और 1 5 आ रहा है, तो फिर ये ऑफ कोर्स 3 से नहीं है, 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है। अब देखते हैं हम कोई बहुत बड़ा डिजिट, 9 6 3 1 2। अच्छा जी, 9 6 3 को तो मैंने कहा था हमेशा अलग कर दो। ठीक है, क्या बचा? खाली 1 और 2। 1 और 2 का सम 3 आता है, 3 से डिविजिबल है। इवन डिजिट है तो 2 से भी, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है। यहां तक तो बच्चों बच्चों का खेल था। अब आ जाओ सबसे खूनी। पूरी दुनिया कहती है कि 7 की कोई ट्रिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी बनाई भी। आ जाओ 7 पे आ जाओ। ठीक है, 231 7 से है या नहीं? अब देखो इसके लिए ना फिर बेसिक मैथ्स, ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है 10 डिजिट, ये होता है 100 डिजिट। ठीक है, 7 की भी मेरी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। फिलहाल मैं एक आज बात उस ट्रिक की करूंगा जो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि 2 3 डिजिट तक ही के नंबर आते हैं। एक ऐसी भी है जिससे 1000 लाख डिजिट भी आ जाते हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ जी, करो ये कि यूनिट डिजिट का ट्वाइस कर दो, और बाकी जो बचे उसमें से यूनिट डिजिट का ट्वाइस माइनस कर दो। क्या मतलब? यूनिट डिजिट 1 है, 2 1 सा कितना होता है? 2। टू। जी, बाकी क्या बचा? 23। 3 और 2। जी, 23 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आ गया? 21। 21। 21 3 के टेबल में आता है, तो दिस इज आंसर। एक और मिसाल देता हूँ, 462। 2 का डबल क्या होता है भाई? 4। 40 4। में से 4 माइनस कर लो, 42। एंड 42 ऑफ कोर्स क्या होता है? 7 के टेबल में आता है। बहुत आसान है, 7 6 42। तो ये भी हमारा मसला हल हो गया मेरे भाई, विद इन सेकेंड। अब आते हैं 8। अब देखो 8 में थोड़ी सी ना प्रैक्टिस चाहिए होती है। 8 का रूल ये होता है कि अब हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। ठीक है,
नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये 3 डिजिट थे, 104 डिजिट तो बहुत बड़ा था ना। ये क्या बना, 7,68,94,104। लास्ट 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रही है नहीं आ रही। अब देखो इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा बहुत ज्यादा, डोंट वरी। अभी सिर्फ आज हमने रूल्स को डिस्कस करना है, 8 की मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आ रहा है 104, तो ये क्या होगा, 8 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, 8 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। ये भी लोग बहुत टफ कहते हैं, इसकी भी बड़ी आसान ट्रिक है। अब देखो 162 है, अब की दफा ना डिजिटल सम 9 के टेबल में आना चाहिए। 3 के लिए 3 के टेबल में आना चाहिए था, 9 के लिए किस में आना चाहिए, 9 के टेबल में। 1 को प्लस करो 6 में और 2 में, सम क्या आ रहा है 9, तो इसका मतलब 9 के टेबल में है। आ जाओ 4 3 1 1, 4 + 3 + 1 + 1, ये कितना हो गया भाई, 9। अच्छा एक चीज और, फर्ज करो जैसा कि ये हो 6 7 5, 6 + 7 + 5, आप बोलो सर ये तो 18 आ रहा है। अरे भाई 18 भी तो 9 के टेबल में आता है, और अगर नहीं पता तो 1 और 8 को दोबारा प्लस कर लो, 1 और 8 का सम कितना आ गया, 9। ये होता है डिजिटल सम, जिसमें हम कंटिन्यू एडिशन करते रहते हैं। तो भाई ये मसला ही हल हो गया। बड़े से बड़ा नंबर ना विद इन सेकेंड हो जाता है। देखो अब जैसे कि 2 3 1 8 7 6, इन सबका डिजिटल सम लेना, ये आ जाएगा 27। अब 2 और 7 का डिजिटल सम ले लो, 9 आ जाएगा। इसका मतलब है 9 के टेबल से डिविजिबल है। 10 का रूल तो बहुत आसान है भाई, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, बस यूनिट डिजिट। 10 से डिविजिबल सिर्फ वही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो। अब आ जाओ सबसे मुश्किल 11 का रूल। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं, और अभी हमने सवाल भी करने हैं, तो उनमें दोबारा रिपीट होंगी ट्रिक्स सारी। 11 462, देखो 11 की ट्रिक होती है कोनों को प्लस करो। फिलहाल मैं 3 डिजिट में बता रहा हूँ, 4 5 डिजिट की भी ट्रिक है, डोंट वरी। मैं उतना बता रहा हूँ जितना हजम हो जाए। हाँ भाई 4 और 2 का सम लो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर कोनों का सम दरमियान में आ रहा हो तो वो नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, तो 11 से डिविजिबल है। ओके जी, 231, कोने क्या है, 1 और 2, सेंटर में क्या मौजूद है, 3। क्या 1 और 2 का सम 3 होता है, बिल्कुल होता है जी। जी 693, अब ध्यान से देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 और 6 सर का सर सम सर कितना यस होता सर है, 9 से 9 डिविजिबल। हाँ अब हुमायूं जरा ये बताओ, क्या ये 9 से भी डिविजिबल है। 9 की क्या ट्रिक है, तीनों का सम लेंगे, 693 का कितना आएगा, 18। 18 का मतलब है 1 और 8, 1 और 8 का सम क्या होता है, 9। तो ये 11 से भी डिविजिबल है, और यस सर 9 यस सर तो 1 देखो 9 से होगा तो लाजमी बात है 3 9 से तो से होगा भी ही होगा। तो इसका मतलब 3 से 3 भी से है, भी होगा, 9 से भी है, और 11 से भी। 9 से भी, ये आया था पेपर में सवाल। 11 से भी है सिक्स सर, नाइनटी थ्री किससे डिविजिबल होता है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन तीनों बी से सर, 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ देम, ठीक है, तीनों से डिविजिबल है। जी जी, एग्जाम में ऐसे आएंगे सवाल, ठीक है मेरे भाई। ये 11 वाला रूल एक दफा फिर बता देगा, हाँ 11th मेरा वाला। बच्चा बिल्कुल बताता हूँ, इधर देखो 891 है, सेंटर में क्या है 9, यहाँ 8 है, इस साइड पे इस पे 1 है। इन कोनों को सम करके देखो दरमियान का आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बस ये डिविजिबल है। और देखो, सर ठीक। आपसे हाँ सर बोलो। सर आप एक बात बोल रहे थे कि बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, भाई कोनों का सम होगा, 1 11 के और 8 अंदर, का सम क्या आ रहा है, 9 जो आ रहा है।
9, तो 9 आंसर है तो ये तो डिविजिबल बिल्कुल है। बिल्कुल। अब देखो जैसा कि ये देखो 583, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। 3 और 5 का सम क्या होता है? 5, 6, 7, 8। तो बस इसका लेवल 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो भाई बड़े मजे की चीजें होती हैं ये। सर यानी कि अगर दोनों की, सर सर हम्म। यानी कि अगर दोनों बीच की वैल्यू दोनों से आ रही होगी तो 11 से डिविजिबल होगा। जी जी भाई समझ गया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 960। क्वेश्चन है किस किस से डिविजिबल है? 3 से, 4 से, ये पास पेपर का सवाल है, 5 से और 8 से। सबसे पहले 3 को चेक करें। 9 और 6 आ गया 15। 15 का मतलब है 1 और 5 6। बिल्कुल जी 3 से। यहाँ जनाब 60 है जो कि 4 के टेबल में आता है, 4 से भी है। हाँ जी, 5 के लिए क्या बताया था मैंने? या तो एंड में 0 या 5। 5। 5 से भी है। अब 8 का कुछ बच्चों को भी मुश्किल लग रहा होगा जी, ये थोड़े दिन लगेगा। इसकी भी फिर मैं मजीद और रिफाइंड ट्रिक बताऊंगा। बहरहाल ये 8 से भी है। ठीक है, ठीक है। वो क्योंकि अगर अभी बताना शुरू कर दिया ना तो वो सब कुछ जितना भी पढ़ा है ना वो जाया हो जाएगा। जी जनाब, तो ये सबसे है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। ओके जी, अब कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4 5 6, यानी अब उल्टा है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 6 से भी। तो मेरे भाई सबसे पहले इन्होंने दिया है 320। 3 और 2 का डिजिटल सम 5 बनता है। जब 5 बनता है तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, तो इसको तो धुर में फिट्टे मुंह करते हैं। फिर दिया है 540। अब जरा ध्यान से देखो, एंड में जनाबे अली क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 एंड में आ रहा है तो 5 से तो डिविजिबल है जनाब। 4 के लिए हम 2 डिजिट लास्ट के देखते हैं। बिल्कुल है जी, 40 भी है। 6 की ट्रिक ये होती है कि एक तो उसका डिजिटल सम 3 के टेबल में आ रहा हो, 3 से डिवाइड हो और इवन हो। तो और इवन तो है। 5 और 4 का ये सम क्या आता है? 9 जनाब। ये है हमारा आंसर 540। 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी और 6 से भी। आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती। वैसे बता देता हूँ, आगे का ऑप्शन जो दिया था उन्होंने 571 दिया था, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि दायरे ना वो 5 से डिवाइड है, ना 4 से डिवाइड है, ना 6 से डिवाइड है। तो एक ही कोई होगा जो पूरे हमारे डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत मजे का टॉपिक होता है यार, इसमें देखो इंटरेस्ट लेना पड़ता है, सीधी सादी बात है। अब देखो सवाल है 9 11 और 99 से कौन सा डिविजिबल? अब बोलो 99 बता रहा हूँ। जो मेरा मैजिक आगे का आने वाला है ना, ये सब करोड़ों खरबों तक भी कहानी चल जाएगी। एक एक करके करते हैं। एक ऑप्शन है 642, 811, 693। पहले इसको देख लें भाई। इसका डिजिटल सम आ रहा है 12। नहीं भाई, 9 से ही नहीं है तो फिर आगे मुंह ही नहीं लगाओ। पहले सबसे आसान छोटा नंबर 9 है ना, 9 से चेक करो। ये भी नहीं है। अब इसका सम देखो, डिजिटल सम आ रहा है 18। 18 का मतलब है 1 और 8, 9 से डिविजिबल है। कोनों को प्लस करो, कोनों को प्लस करो, 3 और 6 को 9 आ रहा है, 11 से भी डिविजिबल है भाई। 9 11 से कितना होता है? 99। तो 99 से भी होगा। ये देखो पास में 9 11, जी हाँ बिल्कुल। 9 11 से कितना होता है? 99। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 9 से भी डिविजिबल होगा। खत्म यही मामला। ये बड़ी जबरदस्त ट्रिक बनाई है मैंने, अभी आपको बताता हूँ, इससे बहुत फायदा होगा आपको।
रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक और बता देते हैं भाई। एक सेकंड। अब आ जाओ 495, ठीक है 495। पूछ रहे हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है 9 से, 11 से, ठीक है 11 से तो है, 11 से और है। 99 से, 55 से। आइए चेक करते हैं, ठीक है भाई। इसको पहले डिजिटल सम लो, 18 आ रहा है, 18 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो 3 9 से तो है। यूनिट डिजिट 5 या 0 हो तो 5 से भी है। कोनों को प्लस करो, 4 और 5 का सम क्या होता है, 9 होता है, तो 9 तो इसका मतलब 11 से भी 11 है। से भी है। अब आ जाओ, और क्या 99 से होगा, जी हाँ 9 और 11 का प्रोडक्ट 99 होता है। क्या 55 से होगा, जी हाँ 11 5 का कितना होता है, 55। अब देखो और किस किस से होता, पूछा नहीं है। 3 5 का कितना होता है, 15, 15 से भी होता है। 3 9 का कितना होता है, 27, उससे भी होता है, ठीक है। सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 3 11 से कितना होता है, 33, इससे भी होता, ठीक है। 9 5 का कितना होता है, 45, इससे भी होता है। हमें तो वहां तक जाना ही नहीं है ना। देखो इस किस्म के सवाल जो है 99 वगैरह है ना, ये आते हैं जीआरई में, जो इंजीनियरिंग के बाद या ग्रेजुएशन के बाद देना होता है। हमारे यहाँ से कहाँ तक आते हैं, 3 5 7 9 11 तक। जब हम बैठे थे हमने कहा चलो कर लेते हैं यार, अच्छा है ना, फायदा हो जाता है। तो भाई ये हमने कर लिया, बहुत जबरदस्त काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और भाई अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। वैसे अब होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से अब हमने इसको देख लिया है, वो मसला नहीं आना चाहिए। फिर भी चले मैं एक आध और बता देता हूँ, जैसे कि 238। क्या हो गया, ये वो बटन दब गया शायद। कैंसिल कर दो। 238 पूछ रहे हैं, 2 से डिविजिबल है या 7 से। 2 से तो है। 7 के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट का डबल करते हैं। 8 का डबल क्या होता है, 16। 23 में से 16 माइनस करो, 7 है। ये 7 बचा ना, 7 तो 7 से डिविजिबल होता है, खत्म मसला। 7 गेट एक बड़े मजे की है बच्चों, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बिला वजह। अगर आप मेरा मैजिक चलाओ ना, बहुत आसान है। एक और बता देता हूँ, 469। 9 का डबल क्या होता है बेटा, 18। यूनिट डिजिट का डबल करो, बाकी में से माइनस कर लो। 46 में से 18 माइनस करो, 28। और ऑफ कोर्स 28 जो है 7 4 28 होता है। तो भाई ये आपने वो कहता है ना, वो जी घबराना नहीं है, बाकी सब कुछ जो है ना हो जाएगा। 784, हाँ भाई 4 का डबल 8। 78 में से 8 माइनस करो, 70। बहुत आसान है, 10 7 का कितना होता है, 70। दैट्स ऑल अंटिल खबरनामा एट 9। ठीक है बच्चों, एंड हो गया ये आज का लेक्चर। कल कोशिश कर लो यार, मैं चाह रहा हूँ फोनी अलजबरा कराना, एक्यूरेट टाइम पे आ जाओ। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? आदत बना लोगे ना।